सर्दियों के मौसम में प्रदूषण देश की राजधानी के लिए एक गंभीर समस्या बन जाता है और इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान तैयार किया है। लेकिन ये जो एक्शन प्लान है, इस पर नज़र कहाँ से रखी जाएगी? इस रूम के भीतर हम आपको ले चलते हैं। ग्रीन वॉर रूम आज दिल्ली सचिवालय के 7वें फ्लोर पर तैयार किया गया है, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। यहाँ पे किस तरह से जो वैज्ञानिक हैं, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जो तमाम इंजीनियर हैं, वो काम कर रहे हैं, उसकी झलक हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय यहाँ पर जो वैज्ञानिक है, इस ग्रीन रूम की हेड हैं, उनके साथ फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये जो ग्रीन वॉर रूम है, इसको जनता से कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके दिल्ली के तमाम लोग प्रदूषण की शिकायत किसी भी कोने से कर सकते हैं। और यहाँ आप देखिए, आपको ये डेटा नजर आ जाएगा जिसका आकलन 24 घंटे किया जाएगा। टीम अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर डिप्लॉय की जाएंगी, चाहे वो पराली का जलना हो। ये अगर आप देखें मैप यहाँ पे जो नजर आ रहा है, जो आपको यहाँ पे लाल धब्बे नजर आ रहे हैं, ये दरअसल अलग अलग राज्यों में पराली जलने की घटनाओं को भी दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रदूषण किस इलाके में कितना है, उसकी वजह क्या है, उसकी तस्वीर भी यहाँ पर देखी जा रही है और यही आकलन दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने में मददगार साबित होगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये ग्रीन वन रूम आज लॉन्च किया है, जिसको आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उनसे हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सबसे अहम सवाल यही है कि दिल्ली का अपना कितना प्रदूषण है, आसपास से कितना प्रदूषण आ रहा है और ये प्रदूषण से निपटने में कितना मददगार साबित होगा। देखिए, पिछले वर्षों में जो सर्दियों में प्रदूषण हुआ था, उसका सीएससी ने एक एनालिसिस किया था। उसकी रिपोर्ट कहती है कि 31% दिल्ली के जो इनर जो सोर्सेज हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, और जो 69% जो एनसीआर में जो घटनाएं होती हैं उसका इम्पैक्ट दिल्ली के ऊपर पड़ता है। अब दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसे कैसे और कम किया जाए, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान घोषित किया। उस एक्शन प्लान को जमीनी स्तर पे कैसे लागू किया जा रहा है, इसको मॉनिटर करने का काम अब आज से 24/7 इस वार रूम के माध्यम से शुरू कर दिया गया। साथ ही सबसे अहम सवाल ये भी होगा कि दिल्ली में जब हवा खराब होती है तो आप पानी का छिड़काव करते हैं, आप स्मॉग गन एक्टिवेट कराते हैं, लेकिन साथ ही साथ धूल प्रदूषण, जो पहाड़ हैं दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर, वहाँ पर आग लगने की घटना, ये भी प्रदूषण की बड़ी वजह बनते हैं। इनसे आप कैसे निपटेंगे, कितनी टीमें आप डिप्लॉय करेंगे? देखिए, इस सब के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों को कोऑर्डिनेशन 28 विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो काम किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन हो, डस्ट पोल्यूशन हो, बायोमास बर्निंग, जो कूड़े का पहाड़ में जो आग लगती है वो बायोमास बर्निंग में आती है, उसके अलावा भी कई जगहों पे आग लगती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, वो क्या कर रही हैं, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। साथ ही साथ ख़ास तौर से जो है ग्रीन दिल्ली ऐप जो लॉन्च हुआ है, उसको दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है। कहीं भी अगर इस तरह कोई घटना दिख रही है, वो तुरंत हमें कंप्लेन कर सकता है। वार रूम से उसको मॉनिटर किया जाता है, फिर वो सभी 28 विभाग एमसीडी से संबंधित है, एमसीडी को भेजते हैं, और अगर पीडब्ल्यूडी से तो उसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और ये वार रूम कोशिश करता है उसका फॉलोअप करके कि उसका जल्द से जल्द समाधान हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि पराली को लेकर क्या आपके पास समाधान है? आपने दिल्ली में तो लागू कर दिया, दिल्ली में आपने बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करवाया और उसके बाद पराली की समस्या या जलने की जो घटनाएं हैं उसको कम करने में आप कामयाब हुए, लेकिन पड़ोसी जो राज्य हैं जैसे पंजाब हैं, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश हैं, खास तौर से वहाँ के लिए आप कैसे मुहिम को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से सर्दियों में ख़ास तौर से पराली जलने की घटनाएं प्रदूषण के स्तर को काफ़ी बढ़ा देती हैं। उसको लेकर के सभी राज्यों के साथ हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, केंद्र सरकार से भी संपर्क कर रहे हैं, और पंजाब में चूँकि हमारी सरकार है तो वहाँ भी संवाद कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि इस साल पिछले साल की तुलना में पराली जलने की घटनाएँ कम हों, और जिससे कि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को और कम किया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम इसके अलावा भी आपको ये दिखाएंगे, यहाँ तस्वीरें आप देखते रहिए ग्रीन वार रूम की, जहाँ पर अब पल पल की जो जानकारी है वो पर्यावरण मंत्री जुटाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जैसे जैसे सर्दियों का वक्त नज़दीक आएगा वैसे वैसे जो प्रदूषण की मार है वो दिल्ली में बढ़ती जाती है। लेकिन जो आंकड़े बताते हैं पिछले कुछ सालों के प्रदूषण से दिल्ली को राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो टीम आकलन कर रही है उनकी
जो रोल है वो भी काफ़ी अहम हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी लिस्ट भी लगाई गई है ग्रीन वार रूम में, ताकि तुरंत संपर्क किया जा सके, तुरंत ये पता लगा जा सके कि जहां पर शिकायत हो रही है वहां कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पे जो ग्रीन वार रूम को हेड कर रही हैं पर्यावरण वैज्ञानिक, उनसे भी हम बातचीत कर लेंगे, और साथ ही साथ सड़क प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ये भी काफ़ी मायने रखता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हॉट स्पॉट हैं दिल्ली के 13, वो कितना योगदान रखते हैं और वहाँ की समस्या से आप कैसे निपटेंगे? नहीं, हॉट स्पॉट जो है 13 हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किया है, और इसी को यदि हम कंट्रोल कर लेते हैं, इसके आसपास के पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम दिल्ली में AQI लेवल जो है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और इसमें हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं जो पूरे समय मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पोल्यूशन सोर्स आइडेंटिफाई होते हैं उसमें पानी का छिड़काव करते हैं और उसमें एक्शन ले रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसको इस विंटर को बहुत अच्छे से हम इसका वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। क्या आप मुख्य वजह देख पा रही हैं दिल्ली में इन जगहों पर प्रदूषण की? देखिए, विंटर में तो बायोमास बर्निंग और रोड डस्ट, ये जो दो मेन पॉल्यूटेंट्स हैं, सोर्सेज हैं जी। और साथ ही टीम जो डिप्लॉय करेंगी उन पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि उनका भी रोल होगा जहां प्रदूषण है उसको खत्म करने में? जी, हमने व्हाट्सअप बनाया हुआ है और इस व्हाट्सअप के भी माध्यम से हम सारे इंजीनियर्स को मॉनिटर करेंगे, उनको हम डायरेक्शन देंगे, और जैसे ही हमको लगता है कि पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उस समय तुरंत सूचित करते हैं हम उन इंजीनियर्स को। इंजीनियर जाएगा वहाँ पर और उस सोर्स को कंट्रोल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अब ग्रीन वॉर रूम एक्टिवेट हो गया है। जो 15 सूत्रीय एक्शन प्लान है केजरीवाल सरकार का, वो लागू हो गया है, और साथ ही साथ जो ग्रैप आने वाले दिनों में लागू होगा प्रदूषण के लिहाज से, उस पर भी इस ग्रीन वार रूम से नज़र रखी जाएगी। देखना ये भी होगा कि प्रदूषण को कंट्रोल करने में ये कितना मददगार साबित होता है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।